नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे जन्म कुंडली पर फलित योग कुछ महत्वपूर्ण बातों को। जन्म कुंडली का फलादेश करते समय हमें किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसका मुख्य सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। ग्रहों से संबंधित फलादेश करते समय उन ग्रहों को लेकर कुछ विशेष बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आज इस वीडियो में मैं वह आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठता है सदैव उस भाव को कमजोर करता है, पहला सूत्र है। जैसे कि मान लीजिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव में बैठे हों। कौन से ग्रह? बृहस्पति, गुरु ग्रह। ये जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को कमजोर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये बृहस्पति धन भाव में बैठे हों तो धन से संबंधित फल कमजोर करेंगे। धन से संबंधित मामलों में कहीं ना कहीं नीरसता देखने को मिलेगी। पंचम भाव में बैठ जाएं तो संतान पक्ष से उस तरह के संबंध नहीं बनने देंगे, क्योंकि पंचम भाव को ये कमजोर करेंगे। तो बृहस्पति जिस भाव में बैठे हों उस भाव का फल, अब यहां धन भाव से संबंधित जो बातें विचार की जाती हैं या धन भाव से जो बातें विचार की जाती हैं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जो भी बातें विचार की जाती हैं, उन सभी भावों में न्यूनता देखने को मिलेगा। इसी प्रकार पंचम, इसी प्रकार अन्य भाव, किसी भी भाव में जिस भाव में ये बैठे हों उस भाव के फल कम करते हैं, उस भाव की त्रुटि करते हैं, उस भाव के फल में न्यूनता आती है। लेकिन अपने से सातवें घर को बल प्रदान करते हैं। जहां बैठे हो, जैसे कि इस भाव में बैठे हो, दूसरे भाव में बैठे हो तो दूसरे भाव का फल कम करेंगे, लेकिन आठवें भाव के फल में वृद्धि करेंगे। यहां क्या होगा? यहां कम होगा और यहां वृद्धि होगा। जिस भाव को देखते हैं, अब बृहस्पति की दृष्टि जो है ये देखिए 5, 7 और 9 है, तो जहां बैठेंगे वहां का फल कम करेंगे, जहां देखेंगे उस भाव के फल में वृद्धि करेंगे। जैसे दूसरे भाव में बैठ गए तो छठवें भाव के फल में वृद्धि होगी, आठवें भाव के फल में वृद्धि होगी और कर्म क्षेत्र 10वें भाव के फल में वृद्धि होगी। जहां बैठते हैं वहां कम, जहां देखते हैं वहां ज्यादा। अगला सूत्र शनि ग्रह को लेकर है। शनि ग्रह ठीक इनसे विपरीत है। शनि ग्रह को समझने के लिए समझिए कि ठीक इनसे विपरीत शनि देव जहां बैठते हैं वहां ज्यादा फल करते हैं। कौन से ग्रह? शनि। शनि ग्रह जहां बैठे वहां फल अधिक करेंगे, जहां देखेंगे उस भाव की क्षति करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां बैठ जाएं तो इस भाव के फल में वृद्धि होगी, लेकिन यहां बैठे शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी 3, यहां पड़ेगी 7 और यहां पड़ेगी 10, यानी 8वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव। कब? जब ये 6वें भाव में बैठेंगे तब। यदि और किसी भी भाव में बैठे हों तो आप वहां से गिनेंगे। शनि की दृष्टि है 3, 7, 10, तो ये जहां बैठेंगे उस भाव के फल में वृद्धि करेंगे और अपने से सातवें घर को कमजोर करते हैं। अपने से सातवें घर को कमजोर करते हैं। बृहस्पति में भी सातवां, अब देखिए ये 3 दृष्टियां हैं, इन 3 दृष्टियों में भी जो सातवां दृष्टि है ये विशेषकर है ध्यान रखने वाली बात। इन विशेष बातों में बृहस्पति में भी जहां बैठेंगे वहां कमजोर करेंगे, लेकिन जहां बैठे हैं वहां से ठीक सातवें घर को देखेंगे तो उस घर को विशेष कर वृद्धि प्रदान करेंगे। शनि जहां बैठे हैं वहां वृद्धि करेंगे, लेकिन जहां बैठे हैं वहां से सातवें घर को विशेष कमजोर करेंगे। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र है बुध ग्रह से संबंधित। इस सूत्र को मैं आपको बता रहा हूं विशेष बातों की श्रृंखला में। बुध ग्रह
जन्म कुंडली में बुध ग्रह यदि इन भाव में बैठे हों तो जातक ज्योतिषी होता है या ज्योतिष में रुचि रखने वाला होता है, ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है। अब बुध ग्रह किस अवस्था में बैठे होंगे तो यह फल लागू होगा, आप इसको समझिए। जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हों, सबसे पहले तो पंचम भाव में, इस भाव में यदि ये ग्रह बैठे हों पंचम भाव में, या जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, जन्म कुंडली का केंद्र भाव कौन कौन सा है तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये केंद्र के भाव हैं। कौन से भाव हैं? केंद्र भाव। मैं आगे आपको इस पर और केंद्र को लेकर बताऊंगा, और भावों की जो संज्ञाएं हैं ये पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये केंद्र भाव हो गया। तो केंद्र भाव कौन कौन सा है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो इन 4 भावों में बैठे हों, यानी आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, आपके जन्म कुंडली में यदि बुध ग्रह जन्म कुंडली के इन 4 भावों में बैठे हों, या पंचम भाव में बैठे हों, या पंचम भाव को देख रहे हों, तो देखेंगे कहां से? तो जब ये एकादश भाव में बैठे होंगे तब इनकी दृष्टि जो होगी ये पंचम भाव पर पड़ेगी। तो बुध ग्रह यदि पंचम भाव को देख रहे हों, या पंचम में बैठे हों, या जन्म कुंडली के केंद्र भाव में बैठे हों, चारों भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक ज्योतिषी होता है, या ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है, या ज्योतिष में उसकी विशेष रुचि होती है। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए कि यहां बैठे या इस भाव पर बुध की दृष्टि के साथ साथ बुध ग्रह की अवस्था को भी आप जरूर देख लें। ये जितने बलाबल से होंगे, जितने शुभ प्रभाव में होंगे, उतना ही श्रेष्ठ फल करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं शनि ग्रह से संबंधित एक और प्रश्न के बारे में, एक और सूत्र के बारे में। ये आइए शनि ग्रह के एक और सूत्र को समझते हैं। शनि 7वें भाव में बैठकर, शनि 7वें भाव में बैठकर, 7वां भाव कौन सा है? जन्म कुंडली का ये वाला भाव, जिसको दाम्पत्य भाव भी कहते हैं, अपनी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखे तथा मंगल भी चंद्रमा को देखता है, तो ये कैंसर के समझिए कि लक्षण हैं। या यूं कहें कि इस सूत्र, यदि यह सूत्र आपको जन्म कुंडली में दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक कैंसर का रोगी हो सकता है। यह सूत्र किस प्रकार से घटित होगा आप फिर से देखिए। सबसे पहला कंडीशन है कि शनि जो है वो जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे होने चाहिए, और यहां बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि किस ग्रह पर होनी चाहिए? चंद्र पर। अब ये शनि की दृष्टि कौन कौन सी है आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ रहे होंगे। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो मैं पूरी यहां चित्र ही बना देता हूं सूत्र का। शनि यहां बैठे होंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो जब यहां शनि होंगे, क्योंकि इस स्थान के अलावा यदि कहीं और शनि बैठे हैं तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। तो जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठे हों और अपनी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, तो पूर्ण दृष्टि शनि की 3, 7, 10 है। तो चंद्रमा जो हों वो यहां पर बैठे हों, या शनि से 10वें घर में यहां पर चंद्रमा बैठे हों, या चंद्रमा यहां पर बैठे हों, तो शनि से दृष्ट हो गए। शनि 7वें भाव में है, लेकिन अभी भी सूत्र पूरा नहीं हुआ है। अब यहां बैठे चंद्र को मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा हूं। अब कौन से ग्रह? तो मंगल। तो अगर मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि की बात करें तो 4, 8 और 7 मंगल की दृष्टियां हैं, 4, 8, 7। आप लोगों को याद होगा, इसके बारे में भी मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूं। तो अब यहां चंद्र जो हैं ये 2 ग्रह से दृष्ट होने चाहिए। कौन कौन? शनि प्लस मंगल। और दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो पूर्ण, आधी अधूरी नहीं।
तो यहां जब शनि बैठेंगे तो इन भावों में चंद्रमा बैठेंगे तो पूर्ण दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ मंगल की भी पोजीशन बहुत मायने रखती है इस सूत्र में। ऐसे नहीं आप कह देना कि जातक कैंसर का रोगी हो सकता है। इस सूत्र को भली भांति आप निरीक्षण परीक्षण करने के बाद निष्कर्ष निकालिए, तो इस सूत्र को विस्तार से समझिए। अब देखिए मंगल की 4, 8 और 7 दृष्टि है। तो जब मंगल यहां पर बैठे हो तो यहां बैठे चंद्रमा पर इनकी दृष्टि हो जाएगी। मंगल यहां बैठे होंगे तो यहां बैठे चंद्र पर दृष्टि हो जाएगी, सप्तम दृष्टि। यहां मंगल हो तो यहां भी बैठे चंद्र पर दृष्टि हो जाएगी, अष्टम दृष्टि। यहां मंगल बैठे होंगे तो यहां बैठे चंद्र पर दृष्टि हो जाएगी। यानी कि मंगल ऐसे स्थान पर बैठे हो, यहां मंगल बैठेंगे तो यहां भी दृष्टि हो जाएगी चंद्र पर, यहां बैठे चंद्र पर। तो मंगल ऐसे जगह बैठे हो जन्म कुंडली पर कि इनकी चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या आठवीं दृष्टि, इन 3 दृष्टियों से में से किसी एक दृष्टि से, मंगल की इन 3 दृष्टियों में से किसी एक दृष्टि से चंद्र पूर्ण रूप से दृष्ट हो, किसी एक से ही दिखाई देगा। अब यहां मंगल बैठे हैं तो चौथी दृष्टि से ही यहां बैठे चंद्र दिखाई देगा, इसके अलावा और किसी से नहीं। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्र पर पड़ रही हो और साथ ही शनि की भी पूर्ण दृष्टि चंद्र पर पड़ रही हो और शनि सप्तम भाव में बैठे हो, तो ऐसे जातकों को कैंसर का रोग हो सकता है। आइए, इतने सारे सूत्रों में आपको नहीं समझ में आया होगा शायद, और आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। किसी एक सूत्र को ले लेते हैं, किसी एक स्थिति को ले लेते हैं जिसके आधार पर हम इस सूत्र को समझते हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट है कि शनि यहां होने चाहिए। मान लीजिए चंद्र यहां हो गए और मंगल यहां हो गए, तो शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, तो ये जो स्थिति होंगी ये कैंसर का रोगी बनाने वाला होगा। लेकिन अब इसके साथ आप एक बात और ध्यान रखिए कि चंद्र का बलाबल आप अवश्य देखें। चंद्र का बलाबल देखना बहुत जरूरी है। अगर चंद्र यहां बहुत कमजोर हुआ तब ये चांसेस ज्यादा होंगे, चंद्र बलाबल से है तो राहत भी मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यह सूत्र समझ गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।